जीवन में सबसे बड़ी भूल यह मान लेना है कि हर संघर्ष का उत्तर शब्दों में दिया जाए। वास्तव में आत्मिक विकास का मार्ग शब्दों से नहीं, मौन, कर्म और चेतना से होकर गुजरता है। खामोशी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि वह अवस्था है जहां अहंकार शांत होता है और आत्मा मुखर होने लगती है। भारतीय दर्शन में इसे मौन साधना कहा गया है, जहां चित्त की वृत्तियां शांत होकर आत्मस्वरूप का साक्षात्कार कराती हैं। जब मनुष्य बाहरी शोर से हटकर अपने कर्मयोग में स्थिर हो जाता है, तब उसके कर्म स्वयं प्रार्थना बन जाते हैं। गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, अर्थात हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यही भाव मनोविज्ञान में इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाता है, जहां व्यक्ति बाहरी प्रशंसा या आलोचना से ऊपर उठकर अपने भीतर की प्रेरणा से कार्य करता है। ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से अधिक संतुलित, स्थिर और संतुष्ट होता है। खामोशी में किया गया कर्म अहंकार को पोषित नहीं करता, बल्कि आत्मबोध को गहराता है। जब हम बार बार अपने दुख, संघर्ष या योजनाओं का प्रदर्शन करते हैं, तो हमारा मन वैलिडेटेशन सीकिंग बिहेवियर में फंस जाता है। इसके विपरीत मौन हमें इमोशनल रेगुलेशन सिखाता है, जहां हम प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर देना सीखते हैं। एक गांव में एक साधारण कुम्हार रहता था। वह रोज सुबह चुपचाप अपने चाक पर मिट्टी से दिए बनाता। लोग उसका मजाक उड़ाते, इतनी मेहनत, इतना मौन, पर न नाम न दाम। कुम्हार कुछ नहीं कहता, बस अपने कर्म में लगा रहता। एक दिन गांव में भयंकर अंधेरा छा गया। आंधी तूफान से सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। लोगों ने दीप जलाने चाहे, पर उनके पास दिए नहीं थे। तभी उन्हें उस कुम्हार की याद आई। उसके बनाए सैकड़ों दियों से पूरा गांव रोशन हो गया। किसी ने कहा, तुमने कभी अपने काम का ढिंढोरा नहीं पीटा। कुम्हार मुस्कुराकर बोला, जब दिया जलता है तो उसे बताना नहीं पड़ता कि वह रोशनी दे रहा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्म की सच्चाई समय पर स्वयं प्रकट होती है। यही डिलेड ग्रेटिफिकेशन का सिद्धांत है, जिसे आधुनिक साइकोलॉजी मानसिक परिपक्वता का आधार मानती है। जब हमारे कर्म शुद्ध होते हैं, नीयत निष्काम होती है और मन स्थिर होता है, तब हमारी मौन साधना ही दुआ बन जाती है। और दुआएं जब बोलती हैं, तो परिस्थितियां स्वयं अनुकूल होने लगती हैं। इसे आध्यात्म में दैवी अनुग्रह और मनोविज्ञान में पॉजिटिव लाइफ अलाइनमेंट कहा जाता है। अतः जीवन में यदि उत्तर नहीं मिल रहे, तो शब्द बढ़ाने की आवश्यकता नहीं, मौन बढ़ाइए, कर्म बढ़ाइए। क्योंकि जो भीतर सही होता है, वही बाहर सुंदर संगीत रचता है। तब जिंदगी सचमुच गुनगुनाने लगती है।